नंबर 15 होम्योस्टेसिस के 3 टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू 3 टाइप्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, अब हम इनको किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? कोई सा भी एनवायरनमेंट या प्लेस या एरिया जहाँ पे कोई लिविंग थिंग्स सर्वाइव करती हैं या फिर अपने आप को ग्रो करती हैं, रहती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं उस लिविंग थिंग का हैबिटेट। तो प्लांट्स के केस में ये 3 तरह का हो सकता है, इक्वेटिक, मॉडरेट या फिर स्फीयरली ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर। इक्वेटिक कौन सा होगा? जहाँ पे पानी होगा। मॉडरेट, ना तो ज़्यादा पानी और ना ही ज़्यादा खुश्की। और सेवरल ड्राई टेरेस्ट्रियल नेचर क्या होगी? जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्की होगी। हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर की प्रेजेंस पे सर्वाइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रो प्लांट्स। अब इनके सराउंडिंग्स में पानी है ज़्यादा, तो उससे क्या होगा? पानी ऑस्मोटिकली सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास इस तरह के अडॉप्टेशंस हैं ताकि ये रिमूव कर सकें फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल्स इन फ्रेश वाटर। के प्लांट के सेल्स में अगर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए तो उसको किस तरह से ये रिमूव करते हैं, इसके लिए ये वाले जो प्लांट्स हैं इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है। तो क्या करते हैं ये, इनके जो लीव्स हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। तो जिस वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो ट्रांसपेरेशन के थ्रू रिमूव होगा। ट्रांसपेरेशन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें जो पानी है प्लांट का वो लीव्स के थ्रू रिमूव किया जाता है और फिर पानी के कतरों की सूरत में लीव्स के ऊपर आता है, जिसे हम शबनम के कतरे बोल रहे होते हैं। आगे है, इसके ऊपर एक्सटेंसिव स्टोमेटा होते हैं, इसके ऊपर सरफेस पे बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, और वो भी क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी के रिमूवल को। मीजोफाइट्स, मीजो मीन्स मॉडरेट और फाइट्स मीन प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मीजोफाइट्स, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पानी हो जाए, इनके एक्स्ट्रा सेलुलर जो है पानी ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या करते हैं? अपने स्टोमेटा को ओपन रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो रिमूव हो सके प्लांट में से, ठीक है। लेकिन अगर पानी की सप्लाई कम हो जाए एनवायरनमेंट में, तो फिर ये क्या करते हैं? ये अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं टू प्रिवेंट द लॉस, कि बचाया जा सके पानी को ज़ाया होने से। इसकी एग्जांपल्स हैं ब्रासिका, रोज एंड मैंगो। जीरोफाइट्स जो प्लांट्स हैं ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं और सीवियरली ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे, ठीक है। कैसे ये अपनी ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं? इनके जो लीव्स हैं दे आर स्मॉल थिक, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो कम होता है। सरफेस एरिया भी कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा लेकिन उसका सरफेस एरिया जो है वो कम होगा। वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे बात की जा रही है। ये एक एग्जांपल है मीजोफाइट्स की, रोज। इसके बाद ज़ीरोफाइट्स की आगे थोड़ी सी उन्होंने बताई हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। ज़ीरोफाइट्स के प्लांट्स हैं, इनकी जो एक्सटर्नल लेयर है वो होती है क्यूटिकल, उसको कहते हैं, ठीक है। ये थिक है, वैक्सी एंड लेदरी है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो लेदरी है, ठीक है। इसके स्टोमेटा जो हैं वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एक डिप्रेशन से बने होते हैं जिनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इधर एक एग्जाम्पल बताई हुई है आपकी बुक में, दैट इज़ कैक्टी। कैक्टी क्या करता है? ड्राई सीजन में अपने जितने भी पत्ते हैं उनको गिरा देता है, इस प्लांट के सारे पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में इनको फूड कैसे मिलेगा? तो ये फूड इनका बनाता है स्टेम, क्योंकि इनका जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक है, मीन्स इट कैन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बनेगी। ऑल्सो इट स्टोर्स वाटर फॉर यूज इन ड्राई कंडीशंस। इसके बाद जब हम ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में बात करते हैं तो एनिमल्स में वाटर और सोल्यूट्स का जो बैलेंस है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि एनिमल्स में अगर पानी ज़्यादा गेन कर लें एनिमल्स तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा उनके में से पानी का लॉस हो जाए तो उसको भी वो नहीं सह सकते, ठीक है। पानी जो है मुसलसल एनिमल्स की बॉडी में एंटर हो रहा होता है और मतलब निकल रहा होता है, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन कैप्ट इज केप्ट इन बैलेंस, तो इनका बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
तो इस बेस पे एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक कंडीशन में रखते हैं। आइसोटोनिक का क्या मतलब है कि उनके इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी होंगी कंसंट्रेशन वाटर और सोल्यूट्स की, वो सिमिलर होंगी टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। इवन फॉर मरीन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट, मरीन कौन सा एनवायरनमेंट होता है, समुद्र का पानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, उस कंडीशन में भी ये अपनी बॉडी के फ्लूइड्स को आइसोटोनिक रखते हैं। These animals do not require actively to adjust their internal osmotic state. वो बार बार अपनी एडजस्टमेंट्स नहीं करते, एक ही दफ़ा अपने बॉडी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक कंडीशन में ले आते हैं। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, उनको अपने बॉडी फ्लूइड्स की कंसनट्रेशन को बार बार करना पड़ता है मैनेज। ठीक है। इनकी जो कंसनट्रेशंस हैं वो डिफर करती हैं time to time with related to environment. The outside environment actively regulate to discharge excess water in hypotonic. अगर प्लांट के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक हो जाए, ठीक है, कि उसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि वो जो प्लांट है वो एक्सेस वाटर को रिमूव करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर वो हाइपरटोनिक हो जाए तो फिर क्या करेगा, सॉल्ट्स को खारिज करेगा। अब जो जितने भी एनिमल्स हैं ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनकी रोस्मो रेगुलेशन के पैटर्न हैं वो डिफरेंट है। तीन तरह के एनवायरनमेंट डिस्कस किए हुए हैं, मरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। मरीन एनवायरनमेंट कौन सा होता है, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एक्वेटिक एनवायरनमेंट जिसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो। ठीक है। स्टैगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी के एनवायरनमेंट को कहते हैं मरीन एनवायरनमेंट, जैसे कि समुद्रों का होता है, झीलों का, उस एनवायरनमेंट कहते हैं मरीन एनवायरनमेंट। ठीक है। मोस्टली जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ओस्मोकन्फॉर्मर्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनके पास बोन्स नहीं होती, और ओस्मोकन्फॉर्मर्स अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो वाले एनिमल्स हैं जो कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट बना लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है। अमंग द वर्टिब्रेट्स हैग फिशेज आर आइसोटोनिक। अब वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हैग फिशेज जो हैं वो भी आइसोटोनिक हैं। ठीक है। अपने सराउंडिंग सी वाटर के मुताबिक वो अपने आप को आइसोटोनिक कंडीशन में रखते हैं। कार्टिलोजिनस फिशेज की उन्होंने बताया हुआ है कि कार्टिलेजिनस फिशेस क्या करती हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में लो सॉल्ट कंसनट्रेशन रखते हैं। ठीक है। तो कैसे रखते हैं ये कि उनके जो किडनीज हैं वो उसमें रेगुलेशन करवाते हैं और सॉल्ट्स को खारिज करते हैं थ्रू गिल्स। ठीक है। और इसके अलावा इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स है, जिनका नाम है रेक्टल ग्लैंड्स। ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रेडियंट्स, मतलब कि जिस तरह का एनवायरनमेंट में वाटर या सॉल्ट की कंसनट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये फिर काम करते हैं। कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनकी बॉडी में बहुत कम कंसनट्रेशन होती है सॉल्ट्स की, उनको सॉल्ट्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, सी वाटर से ले देते हैं यूरिया। ठीक है। इनकी बॉडी में यूरिया जो है उसको रखते हैं अपनी बॉडी में एडिक्वेट कंसनट्रेशन में, जितना उनको चाहिए होता है उतनी कंसनट्रेशन में यूरिया अपनी बॉडी में रखते हैं ये वाले एनिमल्स, मीन्स फिशेस। फिर अगर ये वाली यूरिया जो है एक टॉक्सिक कंपाउंड है, ठीक है, तो अगर इसकी हाई कंसनट्रेशन हो जाए तो ये भी फिशेस के लिए नुकसानदेह होती है। तो इससे बचने के लिए फ़िश जो है वो अपने पास एक केमिकल प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम है ट्राइमेथाइलामाइन, जो कि इनको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट यूरिया। जो बोनी फिशेज हैं उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो फ्रेश वाटर के थे। ठीक है। लेकिन लेटर ऑन इन्होंने क्या किया कि वो मरीन वाटर में हो गए। ठीक है। जब मरीन वाटर में हो गए तो उनके जो इन्वायरमेंट था उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई। ठीक है। तो क्या हुआ कि बॉडी से वाटर जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है इन हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है, बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है, तो बॉडी से जो वाटर है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये जो फिशेस हैं इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ड्रिंक कर सकती हैं। ठीक है। और इस तरह का यूरिन जो है वो रिलीज़ करती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन हो और वाटर लॉस कम हो। Osmoregulation has enabled the animals and plants to distribute themselves in wide range of habitats. Osmoregulation की बेस पे एनिमल्स और प्लांट्स ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट हैबिटेट्स में। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो मरीन फिश है और एक फ्रेश वाटर फिश है। जो मरीन फिश है ये सी वाटर को ड्रिंक करती है और पैसिवली इसमें से लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू गिल्स। ठीक है। पैसिवली मीन्स कि अनकॉन्शियसली, ये मतलब ये वाला जो काम है ये पैसिवली हो रहा है, इसमें फिश का अपना कोई रोल प्ले नहीं है।
लेकिन जब उसने सॉल्ट रिलीज करने हैं तो दैट इज एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय गिल्स। इसके अलावा ये क्या करेगा, स्केंटी अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन, स्केंटी मीन्स लिटिल अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन, ऐसा यूरिन जो रिलीज करते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। जबकि जो फ्रेश वाटर फिश है ये क्या करती है, ये पानी को नहीं पीती, लेकिन क्या हो रहा होता है कि इसके जो सॉल्ट्स हैं वो एक्टिवली टेकन अप बाय गिल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सेस वाटर है वो भी जा रहा होता है बॉडी सरफेस से और गिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये जो यूरिन रिलीज करती है उसमें हाई कंसनट्रेशन होती हैं सॉल्ट्स की। फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं उनको क्या करना पड़ता है, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है, जिस वजह से उनकी बॉडी जो है वो फ्लडिंग होती है ओस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, जब पानी में पानी जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर जो सॉल्ट्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस सारे को करने बैलेंस करने के लिए जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम, इनके पास एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और ये क्या करते हैं, ये पंप आउट करते हैं बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर को। बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन, ऐसा यूरिन रिलीज करते हैं जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉल्ट्स, ठीक है। जो सॉल्ट्स हैं इनके जो लॉस है इसको कंपनसेट किया जाता है, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं किस तरह से, किस तरह की फूड खाई जाए जिसमें सॉल्ट हो ज़्यादा, ठीक है। और इसके अलावा जो फिश हैं वो एक्टिवली अपटेक करती हैं सॉल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल में चूंकि खुश्की ज़्यादा होती है, ठीक है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो इनकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन मीन्स बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं डिहाइड्रेशन, और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कॉमन है। आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। आर्थ्रोपोड्स कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं जिनके 3 रीजन होते हैं बॉडी के, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, कॉकरोचेज आ जाते हैं, क्रैब्स हैं, ठीक है, आंट्स, ये सारे आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स में। वर्टिब्रेट्स जितने भी हमारे हायर एनिमल्स हैं ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल लाइफ में रहते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनकी बॉडी कवर हुई होती है, ठीक है। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, बिगर एनिमल्स की, तो इसके ऊपर भी स्किन होती है, स्किन के ऊपर भी फिर हेयर्स होते हैं। इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनके जो बाहर से इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केलेटन होता है ना, एक्सो मीन एक्सटर्नल और स्केलेटन मीन हार्ट, जो इनका कवरिंग है, तो इनके ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन बनना होता है इंसेक्ट्स के ऊपर। और इसके अलावा कैराटीन की लेयर्स होती हैं स्किन सेल्स की, और ये सारी क्या करते हैं, ये सारा प्रोटेक्ट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को, ठीक है। इसके अलावा इन एनिमल्स को, ये एनिमल्स जब ज़्यादा पानी पीते हैं और इस तरह की मॉइस्ट फूड खाते हैं, मॉइस्ट मीन ऐसी फूड जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो इनमें जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। इस ये वाले जो एनिमल्स इन्होंने अपने आप को मेटाबॉलिकली और बिहेवियरली अडॉप्ट किया हुआ है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं जैसे कैंगरू रैट्स, ये क्या करते हैं, ये पानी पिए बगैर भी काफ़ी दिन ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खाते हैं ऐसे डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स खाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जब मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है तो वहाँ पे वो वाटर प्रोड्यूस कर देता है। तो बॉडी की तो वाटर की नीड पूरी हो रही है, लेकिन इसको ड्रिंक नहीं करते, लेकिन सीड्स जो हैं इनको वो प्रोवाइड कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और वहाँ से फिर वाटर बन जाता है बाय मेटाबॉलिज्म। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन होती है, ठीक है। और जो वाटर होता है वो अब्जॉर्ब होता रहता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं ये अब बर्दाश्त कर सकते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन को। डिहाइड्रेशन क्या था, बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये जो एबिलिटी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल्स की, इसका नाम है एनहाइड्रोबायोसिस। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई होगी सारी प्रोवाइड लेक्चर की। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इस टॉपिक को बुक से भी अच्छे तरीके से रीड करें और कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।